का जो साल है 2023, बाइबल के मुकद्दस कलाम में मैं सर्च मार के सबको भेज दूंगा, ग्रुप में चेक कर लीजिएगा। लेकिन ये कलाम शायद लोग नहीं जानते अभी तक। जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, पति साहब, प्रभु यीशु मसीह जब जा रहा था अपने झूठ के साथ, चेलों के साथ, तो वो चले जा रहा था। किसी एक शख्स को किसी ने क्या किया कि उसके कान पे चाकू लेके और कान को काट दिया। क्या कर दिया? जब वो काटने लगा तो इतना कान निकल कर थोड़ा सा कान बचा हुआ था, नहीं तो नीचे आ जाता। बहुत लोगों को ताज्जुब होगा कहाँ लिखा है, लेकिन जरूर बताऊंगा। हालेलुया। जब वो कान आधा कट गया, ब्लड आने लगा, प्रभु यीशु मसीह देखा कि इसके कान से ब्लड आ रहा है, और वो जाते हुए उसके पास गया और जाके कान को पकड़ के ऐसे कर दिया। वो कान क्या हो गया? सेट हो गया। क्या हो गया? सेट हो गया, फिट हो गया, जैसे था वैसे हो गया, बल्कि उससे भी बेहतर हो गया। पता क्या चला? उसको सुनाई भी कम दे देता। हालेलुया। उसको सुनाई भी देने लगा, और साथ ही साथ उसका ब्लड जो है कान का बंद हो गया। तब यीशु मसीह ने उसी टाइम कहा था, हैप्पी न्यू ईयर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता? हैप्पी न्यू ईयर। बहुत लोगों ने मुझसे इन बातों पर चर्चा की और कहा, ये बताइए कहाँ लिखा है? मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। एक बार सबसे पहले प्रभु यीशु ने कहा है, हैप्पी न्यू ईयर। जा तेरी जिंदगी जो है आबाद हो गई। 2023 बड़ा ही ब्लेसिंग। काफी वक्त से मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। बहुत तकलीफें उठाई, बहुत खादिमों ने तकलीफें उठाई, और बेहतर जानते हैं, बेहतर आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो कलाम में जैसे लेगा डेंगू मारना, और डेंगू मारने मुझे नहीं आता है। मैं सिर्फ अपने कलाम से बात करता हूँ, अपने काम की बात करता हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, ये कुछ मैं परिचय कभी किसी को नहीं इजाजत देता हूँ। 2023 मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है, ये बड़ा ही ब्लेसिंग का साल है। जितने सताए जा रहे हैं, जितने परेशान किए जा रहे हैं, सच बता रहा हूँ, सबका छुटकारे का साल है। इन द नेम ऑफ जीसस होली। ये 2023 जितने पे औलाद है, सच बता रहा हूँ, उनको औलाद मिलेगा 2023 के प्रभु यीशु मसीह के नाम। एक सामूल 17 के 17 से पढ़ते चले जाए फटाफट। 17 के 17। यीशु ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा। एक मिनट। ईशा, दाऊद, ओबेद, सुलेमान, यीशु, हजरत ईशा, बहुत सारी पीढ़ियां हैं। मैं बताना चाहूंगा, ईशा ने अपने बेटे दाऊद से कहा, दाऊद का बाप ईशा है और ईशा का बाप ओबेद। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम था? ओबेद। आज हम मुसलमानों से बड़ा चिढ़ते हैं। मैं भी आके चिढ़ने लगा हूँ, सच बता रहा हूँ। पहले नहीं चिढ़ता था, अब तो बड़ा चिढ़ता हूँ मैं, क्योंकि बोलते कुछ और है, सब करते कुछ और है। हालेलुया। लेकिन जितने बाइबल में नाम पाओगे आप, वो सारे मुस्लिम नाम पे डिपेंड करता। याद रखिएगा मेरी बात को। वो आपके दुश्मन नहीं, आपके भाई हैं, आपके घर का एक हिस्सा है, हिस्सा है। ओबेद का बेटा ईशा, ईशा का बेटा दाऊद। ईशा ने दाऊद से कहा, रोटियां दी थी क्या जी? कुछ रोटी वोटी के दिया कि ले ये खाना और अपने भाइयों को दे के कुछ सुसमाचार लेके आना। ऐसा ही है क्या? हाँ, ऐसी है सर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही, यानी मैं सही जा रहा हूँ।
आगे क्या कहता है, पेश करें जरा, आगे पढ़े। और पनीर की ये 10 टिकिया उनके सहस्पति के लिए ले जा। हाँ, देखिए उस टाइम जो है, उस वक्त की बात हम कर रहे हैं। ईसा ने दाऊद से कहा, खाने का जो आइटम दिया, पता क्या दिया? क्या दिया जी? पनीर। ओ, पनीर दिया। हालेलुया। क्या दिया? पनीर दिया। और कहा मेरे भाइयों, जो तेरे भाई हैं उनको जाके दे दे और उनका कुछ समाचार लेके आना हमारे पास, उनकी खैरियत क्या है। कलाम ऐसा बयान करता है कि जब वो जाता है वहां पे, तो वहां पे क्या देखता है? गोलियत नाम का एक शख्स होता है। गोलियत जगह का भी नाम है। गोलियत जो था वहां का बड़ा ही जाना माना शख्स था, बड़ा बदमाश था, बड़ा लुटेरा था, बोले तो बड़ी शक्तिशाली था। कलाम में ऐसे जाके हम देखें तो जब दाऊद वहां पे जाता है और जब वो देखता है तो उसके भाई उसको देख के चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमारे पास किस लिए आया है और क्यों आया है। क्या ये हमारा मजाक उड़ाने आया है? क्या ये हमारा खिल्ली उड़ाने आया है? कलाम में हम देखते हैं कि दाऊद उसको मारने के लिए खड़ा होता है और आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है, कलाम में आप पढ़ेंगे, बहुत काफी लंबा ये वाक्य है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन शॉर्ट कोट में मैं इसको पेश करना चाहूंगा। आप सभी लोग अच्छी तरह इस कलाम को जानते हैं। जब वो उससे युद्ध करने के लिए जब तैयार हुआ तो उसके पूरे शरीर पे जो ड्रेस था शाऊल ने पहना दिया था। सही बात है सर? जब सब कुछ पहना दिया, उसको तैयार कर दिया, तो याद रखिएगा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो सब कुछ जानता है। अदर जात में अगर हम जाते हैं, वो बाइबल के कलाम को नहीं जानता, नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझेगा। कलाम के मुताबिक दाऊद उठता है और आसमान में हाथों को उठाते हुए, आप भी उठा लो आज, क्या करता है? आसमानों में हाथों को उठाते हुए कहता है, पिता परमेश्वर, ये युद्ध मेरा नहीं है, ये युद्ध किसका है? आपका युद्ध है, आपकी लड़ाई है। आज मैं कहता हूं, जितने लोग यहाँ पे हैं, जिस वजह से परेशान है, जिस वजह से मजबूर है, मैं सच बता रहा हूं, ये मजबूरी, ये परेशानी, ये लाचारी आपकी नहीं है। किसकी है? परमेश्वर की है। जब दाऊद ने परमेश्वर से कह लिया, बात कर लिया, उसने नाली के पास से 5 पत्थर उठाया था, 5 पत्थर, और उठाने के बाद वो भी चिकना चिकना पत्थर, उसमें ऐसा लिखा है ना कलाम में, चिकना चिकना पत्थर उठाया है। देखो उसमें भी पहचानने वाली बात थी, किससे मारा जाए इसको। चिकना चिकना पत्थर उठाया और उठाने के बाद गोफन में, गोफन बोले तो हमारे हम लोग जो नहीं गुर्दिया बना के मारते हैं, याद रखिएगा, उसी को गोफन कहा जाता है। उसमें रखा और उसको हिलाने के बाद तेज मारता है, सीधे उसके मत्थे पे लग के पार होके बाहर चला जाता है और वो उसी वक्त गिर के वो तुरंत मर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है, उसी वक्त दाऊद तुरंत लोनी होता है, तुरंत तलवार निकाल के उसकी गर्दन को काट के अलग कर देता है। और करने के बाद
ऐसे लेके खड़ा हो जाता है तलवार के साथ, एकदम सवाल में आ जाता है। मेरे अजीज लोगों, हमने बात जो शुरू की थी वो खास तौर पे शुरू किया था हमने 2023 में। सब कुछ खत्म हो रहा है, इसलिए मुझे इस कलाम को मनन करना पड़ा खास तौर पे आप लोगों के लिए कि दाऊद ने भरोसा किया परमेश्वर पे, विश्वास किया, क्योंकि दाऊद से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था। और दाऊद से परमेश्वर ने बहुत बहुत काम लिए, बड़े अच्छे अच्छे काम लिए उसने दाऊद से। और उस वक्त जब दाऊद ने उसका गला काट दिया तो लोग पूछने पे आए कि ये कौन है। क्या बोले? हम सच बता रहे हैं, यही बात को ब्रेक करते हो। कौन है? उसी प्रकार जितने खुदा के खादिम, जितने विश्वासी यहाँ बैठे हैं, आपका मोहब्बत, आपका लगाव, आपकी सेवकाई, आपका बोलने का तरीका, आपका मदद करने का तरीका अगर अच्छा है, पड़ोसी भी पूछेगा ये कौन है। अगर ये हिंदू है, मुसलमान है, क्या है भैया, तो बोलेंगे भैया तो पादरी है, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलेंगे? तो विश्वासी है, प्रभु यीशु मसीह को मानता है। हालेलुया। किसको मानता है? लेकिन जब दाऊद को लोगों ने पूछा ये कौन है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, वही दाऊद जब शमूएल को खुदा ने हुक्म किया अभिषेक करने के लिए, प्रेज द लॉर्ड, अभिषेक करने के लिए हुक्म दिया, और वो खड़ा होके लगा देखने और लगा निहारने किसको करूं, तो खुदा ने उसके कान में बात किया, ये इसमें से कोई भी नहीं है। उसने कहा कि एक बच्चा कहाँ है, जो और भी एक और है, हमें आवाज आ रही है, प्रभु हमसे बात कर रहा है। उसने कहा वो भेड़ बकरियां चराने गया, उसको बुला लो वहां से। और कलाम कहता है कि जब वो अंदर एंट्री किया तो उसकी ओठों पे लाली छलक रही थी। क्या छलक रही थी? हाँ, तो हम खादिम लाली लगा के चलते हैं, लेकिन सच में अगर सच्चे खादिम है तो अपने आप लाली चमकेगी ओठों पे। उसकी ओठों पे लाली छलक रही थी, आंखों में चमक थी, चेहरे पे सुरूर था, और फटाक से आवाज आती है, यही दाऊद, इसी का अभिषेक करना है। याद रखिएगा, उसका तो अभिषेक किया, साथ में शाऊल का भी कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसका भी कर दिया। यानी कि बातें गंगे में उनको भी नहला दो सभी को एक साथ। प्रेज द लॉर्ड। कितने यहाँ पे बैठे हैं खुदा के खादिम, कितने विश्वासी यहाँ बैठे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, आज सभी लोग ब्लेस होके जा रहे हैं, ब्लेसिंग को प्राप्त करके जा रहे हैं। इनके जितने लोग बैठे हैं, कोई भी खाली हाथ नहीं जाने वाला है, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आपका विश्वास ही आपको मजबूत करता है, आपका विश्वास ही आपको कामयाबी देता है। कि इब्रानियों 13 का 3 बड़े तेज आवाज से, ये 2023 का हदिया आप लोगों ने निकाल रखा था, सब लोग अपने डायरी में लिख लेंगे। इब्रानियों 13 का 3 निकाले। पुष्पा आप जो है सब लोग अलग निकाले वचन को, ताकि वेट न करना पड़े। जैसा 13 का 3 निकाले, इब्रानियों 13 का 3 निकालिए आपने। जैसा 60 का 20 पुष्पा निकालो बेटा। निर्गमन 34 का 10 को निकाल ले। निर्गमन 34 का 10 को निकाल ले। निकाल लिया? वेरी गुड। और जैसा 22 का 22 निकाल ले। चलो निकाल चुके हैं, जिनको बोला मैंने। हालेलुया। बताए कौन किसने क्या क्या निकाला? आवाज सुन। इब्रानियों 13 का 3 किसने निकाला? आपने निकाला है। जैसा 60 का 20 पुष्पा आपने निकाला बेटा। निर्गमन 34 का 10 हाथ तो उठा दो, कौन है? ओके, 34 का 10। उसके बाद हमने कहा जैसा 22 का 22 बड़ा था, ये भी आपने निकाला। हालेलुया। चले ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले हम सताव को, परेशानियों के कलाम को लेके चल रहे थे, जिससे खुदा सबको रिहा करे, सबको आजाद करे 2023 में। अभी हम चाहेंगे
कि निर्गमन, इब्रानियों 13 का 3 पढ़े, तेज जवाब दे। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबने देख लिया कलाम को। कलाम कहता है कैदियों की सुधि लो। कैदियों की क्या लो? सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। याद रखिएगा, आपका कोई मसीह भाई, आपका कोई खादिम, आपका कोई अगुआ अगर जेल में बंद है, अगर कोई सताव में है, तो ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर विश्वासी जन में कोई भाई बहन, कोई बेटा बेटी अगर सताव में है, अगर वो उलझन में है, तो आपने उसकी क्या करनी है? सुधि लेनी है। और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। आपने अपने लोगों की, खास तौर पे कलाम भी कहता है कि तुम अन्य जातियों में तो बाद में जाना, पहले अपने लोगों की सुधि लो। हालेलुया। अपने लोगों की पहले सुधि लो, उसके बाद बाहर जाओ पैगाम के लिए। पहले सेवकाई कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू होती है, बाहर से नहीं होता है। दूसरों की बीवी लड़ ले, झगड़ ले, बड़े प्यार से लोग समझाते, अपनी बीवी खुद ही लड़ती। मेरी बीवी कभी पहले लड़ती थी, तो नहीं लड़ती है, लेकिन मैं पहले अपने आप को ठीक किया कि पहले मैं अपने आप को मजबूत करूं, फिर मैं दूसरे के बारे में कुछ कहूं। अगर हम किसी के लिए उंगली उठाते हैं तो पहले अपने आप में झांक कर देखें हम कैसे हैं, हम किस तरह है, हमारे अंदर कमी क्या है। मैं गुजारिश करूंगा जस्ट कलाम जैसा 60 का 20 पढ़ो प्लीज बेटा। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और ना तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी, क्योंकि यहोवा तेरी ज्योति होगा और तेरे विवाह के दिन समाप्त हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ रहे हैं आप लोग? जब आप सुधि लेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उसके हाथ में हाथ मिला के उसके सुख दुख में साथ चलेंगे, तो वो कलाम कहता है तेरा सूर्य क्या होगा? फिर कभी अस्त न होगा। याद कर लो, तू कभी परेशानी में नहीं पड़ेगा तू, क्योंकि जो अपने पड़ोसी की, अपने विश्वासी की, अपने खादिम की सुधि लेता है ना, वो समझो परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। और वो कहता है अगर तुम मेरे किसी भी एक जन को अगर बचा लेते हो, उसकी मदद करते हो, तो सच में तुम मेरी मदद करते हो। यह कलाम कहता है क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और विलाप के दिन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। कलाम बयान करता है, यशा की मुकद्दस कलाम है। यशा कौन था? इसके बाप का नाम आमोस था। क्या था? आमोस का बेटा कौन था? यशा। आमोस का बेटा यशा नबी भविष्यवक्ता। कहता है कि अगर तू इन नियम को फॉलो करता है, मेरे लोगों से मोहब्बत करता है, मेरे लोगों के साथ कदम में कदम मिला के चलता है और मेरा सुसमाचार का प्रचार हमेशा करता है, गरीब दुखिया अनाथ विधवा की मदद करता है, तो मैं तुझे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? वो कलाम कहता है कि तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तू कभी निराश नहीं रहेगा, कभी निराश नहीं रहेगा, कभी तू बीमार नहीं रहेगा, और तेरी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे अजीज लोगों, खुदा का मुकद्दस कलाम दो धारी तलवार है। तलवार तो छोड़ दो, उससे भी कहीं चोखा है रे बाबा। तलवार
तो काटोगे तो तुरंत नहीं कटेगा, ऐसे मारोगे तो मांस लगा हड्डी पे नहीं जाएगा। लेकिन जो वचन है वो तलवार है जो मांस को हड्डी को गुद्दे गुद्दे काट के अलग कर देता है। इसीलिए यसा 22 का 22 तेज आवाज से पढ़े प्लीज। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। एक मिनट बेटा, मैं दाऊद के घराने की कुंजी। वो कुंजी कौन है रे बाबा, जरा बताना। हालेलुया, कैसे बोलो, यीशु मसीह। और कैसे बोलो। दाऊद के घराने का जो राजकुमार है, जो कुंजी जिसके पास है, वो कौन है? यीशु मसीह है। आगे पढ़े बेटा प्लीज, फटाफट। उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा। याद रखिएगा, कहता है कि उसके कंधे पर रखूंगा। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, याद रखेगा इस बात को। वही परमेश्वर है, वही पुत्र है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा है। पर उसने कभी भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं ही परमेश्वर हूं। पहलवान, सच में जो पहलवान है ना, वो अपनी पहलवानी का नुमाइश नहीं करता है। करता है क्या? कभी नहीं करता अपने पहलवानी की नुमाइश। अच्छा खादिम, अच्छा प्रचारक कभी आपको भी नुमाइश नहीं पेश करेगा, कभी भी नहीं। और जो पहलवान नहीं होता है वो फटाक से अखाड़े में आ गए, लगेगा कूदने भागने, मैं पकड़ दूंगा, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, पर कुछ नहीं कर पाता है। कुछ कर पाता है क्या? कुछ नहीं कर पाता है। हालेलुया। शैतान बहुत चालाक है, बैटरी चार्ज हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार बहुत सी हालेलुया जोर से। हालेलुया। याद रखिएगा मेरी बात को। जो ताकतवर होता है, जो पहलवान होता है, वो कभी नुमाइश नहीं करता है। वो अखाड़े में जाते ही पहले बोलेगा, हिंदू तो बोलेगा हे भगवान हमारा भला करिए, मुसलमान बोलेगा हे अल्लाह हमारा भला करना, और क्रिश्चियन बोलेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। और तुरंत पटक के बाहर आ जाएगा। क्या करेगा? पटकेगा और बाहर आ जाएगा उसी वक्त, क्योंकि उसका पूरा भरोसा प्रभु पे है और सच में पहलवान है। प्रभु यीशु मसीह का कलाम जो लास्ट मैंने पेश किया, इसीलिए पेश किया इसको कि दाऊद के घराने का जो राजकुमार है वो कौन है? यीशु मसीह है। उसके कंधे पर सब कुछ है। अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, ऊंचा नीचा, सब उसके हाथ में है। और कहता है वो जो दरवाजा बंद कर देगा, जो आशीष तुम्हें दे देगा, जो तुम्हें ब्लेसिंग दे देगा, सच बता रहा हूं दुनिया की कोई भी ताकत उसको बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट। और वो जो वही है जो दरवाजा वो खोल देगा, ऐसा ही लिखा है ना बेटा। अगर जो वो दरवाजा खोल देगा आपके जिंदगी की ब्लेसिंग की, क्या लाख परेशानी विपत्ति आपके जिंदगी में, अगर वो उन बंद दरवाजों को अगर वो खोल देगा, कोई भी बंद नहीं कर सकता है। मेरे लोगों, 2023 बड़ी ब्लेसिंग की साल है। सच बता रहा हूँ, जब सब लोग सोते हैं तो मैं आधी रात को छत पे रहता हूँ, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, आधी रात को मैं छत के ऊपर होता हूँ। बहुत कुछ बातें होती है, बहुत कुछ मैं देखता हूँ और हर जगह जाता भी नहीं हूँ मैं। मेरे लोगों, 2023 सच में मुझे बहुत ज्यादा इस बात का आभास हुआ है कि 2023 ब्लेसिंग का साल है, ब्लेसिंग की साल है। हर एक आदमी, हर एक मजबूर को सहारा मिल जाएगा। हर एक बेटी जो बीमार है वो ठीक हो जाएगी। हर एक बेटी जो बेऔलाद है वो औलाद को प्राप्त करेगी। हर एक जन
जो अपने नौकरी से परेशान, सच में मैं विश्वास करता हूं 21 फरवरी बार बार मेरे दिमाग में आया, 21 फरवरी के बाद उनको आशीष मिलना उनके जिंदगी में शुरू हो जाएगा। मैं विश्वास करता हूं जो लोग बीमार हैं, वो किसी भी तरह की बीमारी हो, शुगर हो, ब्लड कैंसर हो, मुंह के छाले हो, कोई भी बीमारी उनकी जिंदगी में हो, मैं सच बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस साल उनको छुटकारा मिलने जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू माय फादर हेवनली, ग्रेटफुली लवली फादर, इन द नेम ऑफ जीसस होली स्पिरिट, यू माय फादर, all family, all believers, your church, जीवन यीशु प्रार्थना भवन, your reverend pastor मनोज कुमार, your wife Sonika, you're all believers, you're all family, hand over God for Jesus. Your problem, any problem for all life, remove for your life, only name for Jesus Christ. Touch my heart and touch my complete body, life of no desire. इनकी जिंदगी में खुदा बाप सभी की जिंदगी को नया करने जा रहा है 2023 में। मैं शुक्रिया अदा करता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने यहाँ बैठे पिता परमेश्वर, इन सभी को तेरे मुकद्दस कलाम के द्वारा खुदाबंद, तेरे हदिया के द्वारा, तेरे इन गीतों के द्वारा प्रभु सभी के जिंदगी में तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने आप को भी तेरे हवाले करता हूँ, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा सब कुछ तेरे हवाले है। और मैं हर बार हर दुआओं में ये पैगाम देता हूँ, मेरे जिंदगी में वही हो जो तू चाहता है। मेरे जिंदगी में ऐसा कोई भी काम ना हो जो मैं चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में वही हो जो तू चाहता है। और मैं दुनिया के तमाम जितने खादिम है, जितने विश्वासी जन है, मैं सभी के लिए ये बयान करता हूँ कि उनके भी जिंदगी में खुदाबंद वही करो जो तू चाहता है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने यहाँ बैठे खुदा, जिस बीमारी से, जिस परेशानी से बैठे, मेरे मतलब मैं नहीं जानता कौन किस बीमारी से, कौन किस परेशानी से, कौन किस उलझन से बैठा, मैं नहीं जानता प्रभु। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जितना यहाँ बैठे हैं, मैं इन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देता हूँ, ये सारे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु के पवित्र पाक वाहिद नाम से, नॉट फॉर तलाता खमसार बसिता सवा तमानिया वल्ले फर वाहिद एक नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।